और अब अगली खबर आपको उत्तराखंड से बताएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में जमकर गरजा आज पीला पंजा। संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद ही सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अब उत्तराखंड में अभियान तेज हो गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में गरजा है पीला पंजा। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार कर दी गई तार-तार। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों के विस्तारवादी नीति पर कड़ा एक्शन होगा। हरिद्वार की जिस संपत्ति पर पीले पंजे की कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि वो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर थी। मजार अवैध कब्जे की निशानी थी। संसद के दोनों ही सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दिया था कि सरकारी जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मार्च के अंतिम सप्ताह में भी हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 550 अवैध मजारों पर एक्शन हुआ है। 2023 में 46 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में ही 2 गुरुद्वारों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में 1400 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। 2023 में उत्तराखंड के वन विभाग ने बताया था कि राजस्व वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 11,814 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से 2,508 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन हर अवैध निर्माण पर अब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता दें, वक्फ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद वक्फ बिल अब कानून बन गया है। लेकिन कानून बनने के बावजूद विरोधी सच्चाई पचा नहीं पा रहे हैं। खासकर वक्फ के नाम पर गरीबों की हकमारी का काम किया गया और हकमारी करने वाले मुस्लिम संगठनों के पेट में एक मरोड़ शुरू हो गया है। उन्होंने कानून का विरोध करने का रास्ता चुना है। क्यों बेचैन है ये मुस्लिम संगठन, इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे कोई योजना हो या कोई फैसला। अगर कहा है तो पूरा होगा, वो भी तय समय पर। और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बिल लाया गया, संसद से पास कराया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बिल कानून बन गया। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। सब जगह पर एंडाउमेंट सरकार ने ले लिया। हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा गया। कानून उम्मीद के रूप में देश में लागू होने वाला है, लेकिन कुछ विरोधियों और मजहबी ठेकेदारों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है। AIMIM से लेकर कांग्रेस तक इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रही है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कानूनी जानकारों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो मौलाना साजिद रशीदी भी विरोध करने पर आमादा है। बड़े अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति महोदया से भी उसको मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं अपने लीगल सेल को बिठा के कि हमारी लीगल सेल बैठ के क्या कहती है और हमारी लीगल सेल जो भी राय देगी उसके ऊपर अमल किया जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना
राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। और जो लोग इस बिल को पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदरसे छीने जाएंगे, मस्जिद छीनी जाएंगी। इसमें हाँ, ये क्लॉज ज़रूर है कि जिस जगह के पेपर वक्फ बोर्ड के बायलॉज के मुताबिक नहीं होंगे, जाहिर बात है उसको सरकार अपने अंडर में लेगी। विरोधी भले ही कितना ही विरोध कर लें, कितना ही काली पट्टी से लेकर सड़क वाला प्रदर्शन कर लें, लेकिन सरकार ने वक्फ कानून बनाकर उन मुसलमानों को अपने पक्ष में जरूर कर लिया है जो वक्फ बोर्ड की कब्जा नीति से परेशान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के शाहीन बाग में वक्फ कानून के समर्थन में रैली पर रोक। दिल्ली पुलिस ने पदयात्रा की अनुमति नहीं दी। वक्फ कानून के समर्थन में रैली की तैयारी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहीन बाग का ये मामला है। दिल्ली पुलिस ने पदयात्रा की अनुमति नहीं दी। एक पदयात्रा की तैयारी की जा रही थी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। वक्फ कानून के समर्थन में रैली की तैयारी थी, तो ऐसी किसी रैली को इजाजत नहीं दी गई। शाहीन बाग का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री से मोहर लग चुकी है वक्फ संशोधन बिल को और अब वो कानून का रूप ले चुका है। तो ऐसे में ना विरोध की रैली की इजाजत मिलेगी, ना ही समर्थन की रैली की इजाजत मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको शाहीन बाग की बता रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून के समर्थन में रैली की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया उस। बड़ी खबर आपको एक और बता दें, वक्फ कानून को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये पहले से तैयारी चल रही थी। वक्फ कानून की संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई है। नया वक्फ कानून संविधान पर हमला बता रहा है AIMPLB और उनका कहना है कि इस पर दोबारा से विचार होना चाहिए। नया वक्फ कानून संविधान पर हमला बताया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दी गई है। गले में पट्टा, घुटनों के बल चलवाया, फर्श पर रखा हुआ सिक्का चटवाया। ठीक सुन रहे हैं आप। टारगेट पूरा ना करने पर कंपनी ने कर्मचारियों को कुछ ऐसी ही सजा दी। क्या किसी इंसान को काम में कुत्ता बनते हुए आपने देखा है? नहीं ना? तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। क्या किसी इंसान को काम में कुत्ता बनते आपने देखा है? नहीं तो जनाब ये देख लीजिए। टारगेट पूरा नहीं करने पर कैसे एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को कुत्ता बना दिया गया, ये देखिए। केरल के कोची में एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी ने अपना टारगेट पूरा न करने वाले कर्मचारियों को ऐसी सजा दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारियों को एक पट्टे से बांधकर उन्हें घुटनों के बल चलाया गया, उनसे फर्श पर सिक्का रखकर चटवाया गया। इस बेहद शर्मनाक सजा का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही बवाल मच गया, जिसके बाद राज्य श्रम विभाग ने वर्कप्लेस हैरेसमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। मामला सामने आने के बाद राज्य के श्रम मंत्री वी शिवन कुट्टू ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिला श्रम अधिकारी को घटना पर तुरंत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। Right environment for employment in this stage. That is why these incidents again point out to the situation that is prevailing in Kerala, which is not favorable for the youth of the state to stay on in Kerala and earn a livelihood. कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसी तरह की कड़ी सजा दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये घटना एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी से सामने आई है। मामले ने तूल पकड़ा तो एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि जांच चल रही है। श्रम मंत्री शिवन कुट्टू ने सामने आए वीडियो को चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बताया। साथ ही बताया कि केरल जैसे राज्य में इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।